हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के टाटा मोटर्स के रिजल्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए, जेएलआर का बिजनेस हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस हो, पर्सनल व्हीकल का बिजनेस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस हो, सबके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट टारगेट्स के बारे में बात करेंगे और क्या बिजनेस में नया हो रहा है, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं टारगेट से शुरुआत करता हूं। देखिए, क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 661, एमके ने 550, जेफरीज ने 625 और मोतीलाल ओसवाल 565 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। अब जब ये टारगेट उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमको ये एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी अभी भी लॉस में है। क्वार्टर टू में 4416 करोड़ का लॉस बुक किया है टाटा मोटर्स ने, और उसका बहुत बड़ा रीजन था सेमीकंडक्टर का जो जिसके का जो शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमने देखा था बीच में कि स्टॉक प्राइस भी 360 से गिर के 290 के लेवल तक चला गया था उस इवेंट के बाद, लेकिन अभी स्टॉक बढ़ गया है और हाई इनपुट प्राइसेस, तो ये कुछ रीजंस है। तो अभी क्या ये लॉस क्या बिल्कुल पीक हो चुका है? अब क्या टर्न अराउंड हो सकता है? उसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स की तरफ से क्या लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है वो क्या गाइडेंस दे रही है, क्योंकि इस पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या क्या सोच रही है अपने बिजनेस के बारे में। तो देखिए, उनका कहने का है कि डिमांड जो है, मतलब कार्स की जो डिमांड है वो इंप्रूव होती रहेगी जैसे जैसे वैक्सीनेशन रेट बढ़ेंगे। पॉजिटिव चीज है। सप्लाई सिचुएशन अभी थोड़ी तकलीफ में है, मतलब जो सेमीकंडक्टर की जो चीजें हैं अभी थोड़ी तकलीफ में है, लेकिन अभी अक्टूबर से मार्च जो सेकेंड हाफ जो है यहाँ पर चीजें अच्छी होती रहेगी। जेएलआर के बारे में उनका कहने का है कि चीजें जो है अभी री इमेजिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एबिट मार्जिन और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो H2 में, मतलब ये जो 6 महीने हैं वहां पर हो जाएंगे। अब भारत की बात करें तो भारत में दो बड़े बिजनेस हैं, इनफैक्ट अब तीन बड़े बिजनेस हो गए हैं। पहला, कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, वहां पर अपना मार्केट शेयर गेन हो रहा है, अच्छी बात है। पर्सनल व्हीकल में वो अपना जो भी शेयर है वो बढ़ा रही है, ये भी एक अच्छी चीज है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी लीडर बन चुकी है। अगर टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो एबिट मार्जिन और फ्री कैश फ्लो H2 में भी पॉसिबल है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूं तो सबसे पहले टाटा मोटर्स और टीपीजी राइस जो क्लाइमेट जो डील है, वो एक डील हुई थी कुछ कुछ दिनों पहले, हमने वीडियो भी उस पर बनाया हुआ था। तो वो एक डील बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए। और भारत में अगर आप देखेंगे 100 गाड़ी है तो 71 गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की है तो वो टाटा मोटर्स की है। बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। मार्केट शेयर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल में विनर बन चुका है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल हमको माननी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी बहुत ही नेशेंट स्टेज में है। नए नए विनर्स भी आ सकते हैं, नए नए चैलेंजर्स भी आ सकते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही है। जैसे पिछले साल 4218 गाड़ियां बिकी थी, और इस बार 6 महीनों में ही 4400 से ज्यादा गाड़ियां बिक गई है। तो ये एक चीज है, डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई शायद उतनी नहीं है, तो ये एक चीज है अगर आप देखेंगे। और नेक्सॉन ईवी जो है यहाँ पर क्लियर विनर दिख रहा है। जेएलआर की बात करते हैं। जेएलआर का रिजल्ट जो था थोड़ा खराब आया था, क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर का इशू था, सप्लाईज का इशू था। तो अभी भी जो जो प्रॉफिट्स हैं वो आए नहीं है, तो कैश का जो आउटफ्लो है वही हुआ है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनी के पास डिमांड है, मतलब लोग कह रहे हैं कि हमको कार चाहिए, लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्वेंट्री जो है ऑल टाइम लो में, आप देख सकते हैं ये जो रिटेल इन्वेंट्री ऑल टाइम लो में है। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। बट चीजें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी से या फिर H2 से ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। FY22 का आउटलुक क्या है, मतलब जो अभी जो 6 महीने बाकी है, मार्च के बाद क्या आउटलुक है? तो ये एक है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम रहने वाला है, एबिट मार्जिन ब्रेक इवन रहेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होने वाला है। तो ये एक चीज है। लेकिन अगर आप 5 साल की बात करें, इसीलिए मैं कहता हूं टाटा मोटर्स जो है टर्न अराउंड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है। तो लॉन्ग टर्म में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने की बात है, एबिट मार्जिन 10% से ऊपर होने की बात है, और रेवेन्यू भी 30 बिलियन पाउंड से के पास उसके ज्यादा होने की बात है। तो ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा, लेकिन चीजें डायनामिक होती है, चेंज होती रहेगी, उसका भी इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा हमको बिजनेस को। देखिए, अगर ये है टाटा मोटर्स का बिजनेस जो भारत में जो है, टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 91% बढ़ा है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अगर आप पर्सनल व्हीकल बात करें तो 83% ग्रोथ हुआ है। टोटल अगर आप देखें तो 85,000 गाड़ियां बिकी हैं क्वार्टर टू में, मतलब जो जुलाई से सितंबर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 गुना यहाँ पर ग्रोथ हुआ है और 2,704 गाड़ियां बिकी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ऑल टाइम हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां बिक रही है। कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर एबिटा 3.1% है, पर्सनल व्हीकल में 5.2% है। ये डेकेडल, ये देखिए डेकेड हाई क्वार्टरली सेल्स है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कैश फ्लो जो है वो भी आ भी रहा है। अगली चीज कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो 44-45% का टाटा मोटर्स का स्टेक है। वैसे थोड़ा सा कम हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 19 में 45.1 था, जो अभी बढ़कर 40 इनफैक्ट कम होकर 44.6% हुआ है। मेन जो है बसेस में थोड़ा कम हो रहा है, 40% हो गया है। मीडियम हैवी जो व्हीकल्स है वहां पर अपना स्टेक जो है उनका बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आईएलसीवी में भी उनका बढ़ रहा है। बसेस में हो सकता है जो कॉम्पिटिटर्स है, जो अशोक लेलैंड है या दूसरी कंपनियां हैं, वो ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। कमर्शियल व्हीकल ये बिजनेस के बारे में जब टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं तो जरूर अशोक लेलैंड को भी समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दो बड़े प्लेयर्स हैं कमर्शियल व्हीकल में। जो बड़ी बसेस हैं या बड़े जो ट्रक्स है, जब हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिबाउंड होने की बात चल रही है कि रिबाउंड होगा। जैसे एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी है, ई कॉमर्स है, तो रिबाउंड होगा तो उसका एक एडवांटेज मिलेगा कॉमर्शियल व्हीकल के जो बिजनेस है। ट्रकर सेंटिमेंट जो जो इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है, तो ये कुछ चीजें हैं। मार्केट शेयर गेन किया ही है जो कंपनी ने अभी बताया है। हाँ, कुछ चैलेंजेस है क्योंकि रॉ मटेरियल और कमोडिटी के जो भाव है वो बढ़ रहे हैं। जैसे हमने देखा स्टील के जिस हिसाब से भाव बढ़े थे, सेमीकंडक्टर का तो इशू है ही, तो वो रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। टीपीजी राइस ये बहुत बड़ी डील हुई थी, जिसके बाद ये इनफैक्ट रिजल्ट से पहले ही जस्ट हुआ था। तो जहां पर 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं और 63-70,000 करोड़ का जो होगा पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिवीजन है उसका वैल्यूएशन की बात तो वहां पर हो रही थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर घटना है। उसके साथ साथ जो टाटा मोटर्स है, नया रेंज रोवर है, या फिर जो जेएलआर है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो COP26 समिट है वहां पर अपने लीडर्स को वही ले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हो रही है। लेकिन टाटा मोटर्स टर्नअराउंड स्टॉक है। रिस्क अभी इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी अभी भी नेट लॉस में है, प्रॉफिट में आई नहीं है, फ्री कैश फ्लो अभी भी जनरेट नहीं कर रही है। तो अपना जो रिस्क एपिटाइट है उसको आप जरूर समझे दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।